Hello, hi everyone. I hope you all are well and may divine bless us all, my dear friends. मास्टर हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता और हम कर रहे हैं फिफ्थ चैप्टर के हम अब तक कर चुके हैं 16 श्लोक और आज हम करने वाले हैं 17th श्लोक से आगे। तो 70th श्लोक में भगवान जी यहाँ पे अर्जुन जी को स्पष्ट कर रहे हैं। इस अध्याय की शुरुआत ही अर्जुन जी के प्रश्न से होती है कि हे केशव, मुझे बताइए कि मेरे लायक कौन सा योग है या कर्म योग को या अथवा ज्ञान योग को, इन दोनों में से मुझे किसे चुनना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो यहाँ पे भगवान जी 70th श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे भगवान जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति जिसकी मन और बुद्धि क्या हो चुकी है, एक हो चुकी है। एक कैसे हो चुकी है? जैसे हमारे भीतर जो डुअलिटी है वो हमेशा रहती है। हम कोई काम करने जाते हैं तो भीतर से एक दूसरी आवाज़ भी आती है कि नहीं, ये काम नहीं करना चाहिए, या हम कुछ भी करने लगे तो हमारे भीतर दो साउंड्स आती हैं, दोनों ही एक दूसरे की क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। तो भगवान जी यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो डुअलिटी है हमारे माइंड में चलने वाली कि मैं करूँ या ना करूँ, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो वो इसलिए है क्योंकि हमारा माइंड जो है वो डिवाइडेड है मन और बुद्धि में। तो बुद्धि कुछ कहती है, मन कुछ कहता है। मन को कुछ और करना है और बुद्धि कहती है ये काम अच्छा नहीं है, मन कहता है ये काम अच्छा है। तो ये जो डुअलिटी आती है, ठीक है, तो भगवान जी कह रहे हैं कि जिसका मन और बुद्धि एक हो चुके हैं, अर्थात वो डुअलिटी से, द्वैत की चीज़ों से पार जा चुका है। तो और साथ ही साथ ऐसा पुरुष जिनकी परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से स्थिति है और जिसका संपूर्ण चित्त, देखो, एक उसका मन और बुद्धि एक हो चुका है और उसका संपूर्ण चित्त परमात्मा में स्थित है, यानी परमात्मा की ओर ही देख रहा है, परमात्मा की ओर ही लगा हुआ है। तो ऐसे पुरुष, भगवान जी कहते हैं कि ऐसे ही पुरुष जो हैं वो पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे देखो एक शब्द का उपयोग किया है, अपुनरावृत्ति। अपुनरावृत्ति मीन्स जहाँ पे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है, तो उसे हम कहते हैं परम गति। तो भगवान जी कहते हैं कि ऐसे ही मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है जिसके मन और बुद्धि, यानी जिसके भीतर का द्वैत नष्ट हो चुका है और जिसका पूरा का पूरा संपूर्ण चित्त उस परमात्मा में स्थित है। और परमात्मा में स्थित होने के बाद अब उसको परम गति क्या है, प्राप्त है। ऐसे ही मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है। अगला श्लोक है, अगले श्लोक में भगवान जी कहते हैं, विज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में समदर्शी ही होते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपने मन और बुद्धि को एकाकार कर लिया है, अर्थात अपने भीतर की डुअलिटी को खत्म कर दिया है, तो कहते हैं उसके लिए फिर कोई भी, चाहे कोई ब्राह्मण है, यानी कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है, कोई विनय युक्त कोई बहुत अच्छा ब्राह्मण है, या कोई गौ है, या कोई हाथी है, या कोई कुत्ता है, कोई चांडाल है चाहे, लेकिन उनमें वो कभी भी भेद नहीं करता। उसकी दृष्टि सबके प्रति एक समान रहती है, वो समदर्शी हो जाता है। वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, वो जो डिस्क्रिमिनेशन होती है हमारे माइंड में, वो माइंड में उसकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि मन और बुद्धि क्या हो चुकी है, एक हो चुकी है। उनके बीच भीतर कोई द्वैत नहीं रहा है, इसलिए कोई अच्छा है कोई बुरा है ऐसा भेद नहीं मालूम पड़ता। और कोई जानवर है, कोई बहुत बड़ा विद्वान है, ऐसा भी भेद दिखाई नहीं पड़ता। अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि जिसका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य जिनका मन समदर्शी हो चुका है, समदर्शी अर्थात वो किसी से भेद नहीं करते, वो एक मनुष्य में, विद्वान मनुष्य में, चाहे वो चांडाल है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो कोई जानवर है, जब उसमें भेद नहीं करते, अर्थात उनकी दृष्टि में सब एक समान हो जाते हैं। तो ऐसे मनुष्य की जीवित अवस्था में, यदि वो जीवित है, शरीर में है, तो वो जीवित अवस्था में ही समझो कि उसने संसार को जीत लिया है, क्योंकि वो क्या मान रहा है कि समस्त संसार जब उस परमात्मा का ही खेल है, वो भेद ही नहीं कर रहा
किसी को भी ऊंचा या नीचा, छोटा बड़ा नहीं समझ रहा। वो समस्त संसार को एक समदृष्टि से देख रहा है। और वो दृष्टि क्या है कि ये सृष्टि किसके द्वारा रचित है, परमात्मा की है। और इसमें किसका निवास है, केवल ईश्वर का निवास है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, किसी जानवर के रूप में भी हो सकता है, किसी चंडाल के रूप में भी हो सकता है, और किसी विद्वान ब्राह्मण के रूप में भी हो सकता है। तो ऐसा मनुष्य, ऐसे भाव किस मनुष्य के भीतर आएंगे, जिसका मन समभाव में स्थित है। राइट। तो अगला श्लोक है जिसमें भगवान जी कह रहे हैं, 20वां श्लोक है ये, कि जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न न हो, वे स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। तो इसमें भगवान कहते हैं कि वह पुरुष अर्थात मेल नहीं, पुरुष मीन्स जो ज्ञानी है, जो नॉलेजेबल है। तो भगवान कह रहे हैं कि कोई ऐसा पुरुष अगर उसको कोई प्रिय वस्तु प्राप्त हो जाएगी, उसको मनचाही उसको वस्तु प्राप्त हो जाए, तो वो बहुत अधिक हर्षित ना हो। और यदि उसको मनचाही वस्तु प्राप्त ना हो तो बहुत ज़्यादा उद्विग्न ना हो। राइट। अब हर्षित और उद्विग्न क्यों ना हो, क्योंकि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी वस्तु है इस संसार में, वो एक मतलब डिस्ट्रॉय वाली कैटेगरी में, यानी आज नहीं तो कल वो नष्ट हो ही जाएगी। तो अगर कोई वस्तु प्राप्त हुई है तो वो भी नष्ट हो ही जाएगी, और जो प्राप्त नहीं है तो उसको फिर नष्ट ही मान लेना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई ऐसा पुरुष है जो इन दोनों ही भावों से ऊपर है, ठीक है, और वो स्थिर बुद्धि है, साथ में उसकी बुद्धि स्थिर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, संशय रहित है, तो ऐसा पुरुष परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा पुरुष जो है वो यूनियन की स्थिति में है। यूनियन किसके साथ, ईश्वर के साथ, उस परमात्मा के साथ। वो यूनाइटेड स्टेट में है, यूनियन की स्टेट में है, उसमें और स्वयं परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अगला श्लोक है 21वां श्लोक। उसमें भगवान जी कह रहे हैं कि बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वे सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। इसका अर्थ है कि बाहर के जितने भी विषय हैं, वो कहते हैं कि बाहर के विषय में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक, बाहर के जितने भी विषय हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस वर्ल्ड के जो हमें बांध सकते हैं, चाहे वो हमारे रिलेशन हो, चाहे वो हमारे कोई अटैचमेंट्स हों, चाहे वो हमारी कोई नीड्स हों, चाहे हमारे वो ड्रीम्स हों, चाहे वो हमारी डिज़ायर्स हों, जो भी हैं, तो उनमें यदि हमारा अंतःकरण हमारा उनमें नहीं जुड़ा है, या उन वस्तुओं के प्रति यदि हमारे अंतःकरण की कोई आसक्ति नहीं है, यानी हमारे मन में कोई उनको पाने की इच्छा नहीं है, यानी हमारे मन में एक भीतर एक वैराग्य है संसार के प्रति, तो वो भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसा साधक जो संसार के प्रति वैराग्य के भाव में है, वो ध्यान जनित सात्विक आनंद को प्राप्त करता है। यानी वो ध्यान की अवस्था में मेडिटेशन करते 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 फाइनली वो एक जॉय वाली स्टेट को प्राप्त करता है, और फिर तदंतर वे सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित होकर अक्षय आनंद का अनुभव करता है। तो कहते हैं कि भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसा मनुष्य जो क्या है, जिसके भीतर संसार के प्रति वैराग्य है, तो वो मेडिटेशन या ध्यान करते करते धीरे धीरे वो ध्यान रूपी आनंद, ध्यान से जो प्राप्त होता है एक आनंद, उसको वो प्राप्त करता है, आनंद प्राप्त करता है। और फिर वो कहते हैं कि धीरे 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 फिर उस स्थिति में वो जो ध्यान से जनित जो आनंद है वो परमानेंट होने लग पड़ता है, और फिर उसको हम कहते हैं अक्षय आनंद का अनुभव। यानी वह आनंद जिसका जो कभी क्षीण नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो परमानेंट जॉय की स्टेट में रहता है, उसी को हम परमा आनंद कहते हैं, परमानंद की स्थिति कहते हैं। तो भगवान जी कह रहे हो परमानंद की स्थिति में होते हुए फाइनली वो उस परमेश्वर में क्या होता है, विलीन हो जाता है। अब अगले श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, यद्यपि विषय पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं, इसलिए हे अर्जुन बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। तो भगवान जी कह रहे हैं कि ये जो इंद्रिय यानी जो हमारी सेंसेस हैं और जो सेंस के ऑब्जेक्ट हैं, यानी सेंसेस जो कुछ भी अपने हमारे पास 5 सेंसेस हैं, उनके द्वारा हम इस वर्ल्ड को जिस भी रूप में हम फील करते हैं, हम देखते हैं, हम कुछ सुनते हैं, हम कुछ टेस्ट करते हैं, हम कुछ सूंघते हैं, हम कुछ फील करते हैं, राइट। ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, तो भगवान कहते हैं कि इनसे जो हमें सुख प्राप्त होता है,
है ना? देखिए, जो हम देखते हैं, कुछ सुंदर वस्तु देखी, तो हमें उससे सुख प्राप्त हुआ। हमने कोई बहुत अच्छा म्यूज़िक सुना, उससे हमें सुख प्राप्त हुआ। कुछ बहुत अच्छा हमने खाना खाया, तो उससे हमें सुख प्राप्त हुआ। किसी का हमें टच अच्छा लगता है, किसी के साथ होना अच्छा लगता है ना? तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, फ्रेग्रेंसेस अच्छी लगती हैं, तो हमें कोई ना कोई ये वस्तु आनंद दे रही है। जो भी हम सेंसेस से ग्रहण कर रहे हैं, तो कोई ना कोई वस्तु आनंद दे रही हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं कि इंद्रियों से और विषयों से जो उत्पन्न सुख है, वो चाहे कितना ही सुख क्यों ना हो, कितना ही मधुर क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो दुख का ही कारण है। तो ऐसे पुरुष जो कैसे हैं, भोगी हैं, वो अक्सर ऐसे दुखों को ऐसे सुखों को, ऐसे इंद्रियों और विषयों से प्राप्त सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वो क्या हैं, भोगी हैं। किंतु एक जो ज्ञानी पुरुष है, वो ये जानता है कि इंद्रियों और ये ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस से जो कुछ भी भोग उत्पन्न हुआ है, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। आज नहीं तो कल ये नष्ट हो ही जाएगा, राइट? तो भगवान जी कह रहे हैं कि इसलिए हे अर्जुन, जो बुद्धिमान और जो विवेकी पुरुष है, वो उन विषयों में नहीं रमता, वो उन भोगों में नहीं रमता, वो उसकी असलियत जानता है। वो जानता है कि इसके पीछे ये जो सुख दिखाई दे रहे हैं, जो इंद्रियों के और इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न हुए सुख हैं, ये क्या है, अनित्य हैं, टेम्परेरी हैं, ये नष्ट हो जाएंगे, और जब नष्ट होंगे तो ये दुख ही उत्पन्न करेंगे। आज हम किसी से, कोई हमें बहुत सुंदर वस्तु प्राप्त होती है, कल को वो वस्तु टूट जाए, गिर जाए, आपसे गुम हो जाए, तो अंततः आपको दुख प्राप्त होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है, वो कभी भी भोगों के पीछे नहीं भागता, क्योंकि वो जानता है कि भोग कितना ही सुख दें, अंततः वो दुख ही देते हैं। उसके बाद अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है, वही सुखी है। भगवान जी कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जो मृत्यु से पहले, शरीर यानी शरीर, जो हमारे शरीर की मृत्यु होती है, उससे पहले ही यदि वो अपने काम पे, यानी अपने लस्ट पे, अपने डिजायर पे, और डिजायर से उत्पन्न हुए एंगर पे, क्रोध पे, फ्रस्ट्रेशन पे कंट्रोल कर लेता है, यानी उनके वेग को मैनेज करना सीख लेता है, वही पुरुष योगी है। तो यहाँ पे योगी की परिभाषा क्या दी है ईश्वर ने? ईश्वर जी कह रहे हैं कि जो अपने काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर सके, यानी आपके उसके भीतर जो भी लस्ट और डिजायर्स हैं, और उस लस्ट और डिजायर से जो इरिटेशन या एंगर है, ठीक है, उस एंगर को वो अच्छे से मैनेज करना सीख ले। मैनेजमेंट के साथ साथ वो उनको क्या करना, सहन करना सीख ले, राइट? तो वही मनुष्य जो वो योगी है, और जो योगी है वही क्या है, सुखी है। योगी किसको कहते हैं? जिसकी आत्मा का मिलन उसकी परमात्मा से हो चुका है, यानी योग हो चुका है जिनका, उसको हम योगी कहते हैं, राइट? अब क्योंकि उसने अपने भीतर की इच्छाओं पे कंट्रोल कर लिया है, तो अब उसकी संसारिक इच्छा कोई नहीं रह जाती, उसकी जो भी इच्छा है वो ईश्वर के लिए है। तो हम कह सकते हैं कि उसके भीतर, उसकी आत्मा का, उसके भीतर जो भी इच्छाएं हैं वो भी परमात्मा में विलीन हो चुकी हैं, राइट? तो भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसा ही व्यक्ति है, सुखी है। उसके बाद अगला श्लोक है कि जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वे सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो भगवान जी कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जो अपने समस्त सुखों को केवल आत्मा में ढूंढता है, यानी अपने भीतर ढूंढता है, यानी ऐसा नहीं है वो बाहर इंद्रियों से जो सुख प्राप्त हो रहा है उसको नहीं ढूंढता, बल्कि वो सुख और जितनी भी हैप्पीनेस है, जितना भी जॉय है, वो बाहर ना पाके वो स्वयं के भीतर खोजने का जब प्रयास करता है, राइट? तो वो क्या करता है, वो ज्ञान की मदद से वो प्रयास करता है और अपने भीतर वो रमता है। तो ऐसा सांख्य योगी, यानी ऐसा वो ज्ञान योगी पर ब्रह्म को फिर क्या होता है, प्राप्त होता है, शांति को प्राप्त होता है, शांति रूपी पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, राइट? उसके बाद अगले श्लोक में कहते हैं कि जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।
तो भगवान कहते हैं कि जिसके भीतर कोई संशय नहीं है, जिसके भीतर कोई पाप नहीं है, जिसके भीतर संपूर्ण ज्ञान का उदय हो चुका है कि ज्ञान किस चीज़ का, कि ये संसार जो है वो मिथ्या है। आखिरकार इससे उत्पन्न भोग भी जो हैं वो अनित्य हैं, टेम्परेरी हैं। यदि ऐसा ज्ञान जब उसके भीतर उत्पन्न हो गया है, तो भगवान जी कह रहे हैं कि उसके मन में कोई डाउट नहीं रह गया है, कोई संशय नहीं रहा है आत्मा और इस संसार के प्रति, परमात्मा और इस संसार के प्रति। तो वो फिर वो क्या करेगा? वो जानता है कि संसार परमात्मा का ही प्रतिबिंब है, परमात्मा के द्वारा निर्मित है और उसके कण कण में ईश्वर का वास है। तो वो समस्त संसार के प्राणियों के हित में कार्य करेगा, निश्चल भाव से समस्त प्राणियों के हित में कार्य करेगा, और हित में कार्य करता हुआ अंततः वो उस परम शांति में विलीन हो जाएगा, उस परम शांति युक्त ब्रह्म में क्या होगा, उसको प्राप्त हो जाएगा। अगले श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसा मनुष्य, अब जिसने अपने काम और क्रोध को मृत्यु से पहले ही जीत लिया है, तो ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए हर एक कण में, उसकी प्रत्येक जीवन के प्रत्येक कण में, उसके जीवन की प्रत्येक दृष्टि में, उसके आसपास हर जगह परब्रह्म परमात्मा स्थित है, ऐसा वो जानता है, ऐसा वो मानता है। अगला श्लोक मास्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोर ऑफ द मेडिटेशन है। भगवान जी ने यहाँ पे बताया है कि बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकलकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष प्रायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वे सदा ही मुक्त है। भगवान जी कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जो प्रयास करता है क्या, अपने भ्रुकुटी को नेत्रों के मध्य स्थित करने की, यानी कि आपके आज्ञा चक्र पे यदि कोई व्यक्ति अपनी भ्रुकुटी को स्थित करता है, यानी वो ये ध्यान की विधि एक्चुअली भगवान ने बताई है कि आप अपने ध्यान को आंखें बंद करके अपने भ्रुकुटी को अपने नेत्रों के मध्य स्थित कीजिए, या फिर अपने कॉन्शियसनेस को अपने श्वासों पे, आने जाने वाली श्वासों में स्थित कीजिए। ऐसा करने पे धीरे 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 क्या होगी, मन इंद्रियों और बुद्धि उन पे आपका क्या आएगा, कंट्रोल आएगा। और फिर जब कंट्रोल आएगा तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष, ऐसे व्यक्ति को मुनि कहा गया है, ठीक है। तो वो जब कंट्रोल आएगा तो वो उसकी मन से इच्छा भय और क्रोध से वो रहित हो जाएगा और फिर वो मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, राइट। उसके बाद है, देखो भगवान जी ने यहाँ पे 2 मेडिटेशन की टेक्निक्स बता दी हैं। एक तो आपका थर्ड आई चक्रा पे ध्यान, और दूसरा बताया है अपने श्वासों पे, आती और जाती हुई श्वासों पे ध्यान देना, राइट। उससे आप अपने इंद्रियों को और मन और बुद्धि को जीत सकते हैं, राइट। अगले श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर और संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि जो भी मेरा भक्त है, और ये जो प्रक्रियाएं मैंने समझाई हैं, यदि वो ऐसा करता है और वो क्या होता है, स्वार्थ रहित है, दयालु है, प्रेमी है, समस्त संसार से प्रेम करता है, तो अंततः वह मेरा भक्त है और वो ऐसे ही परब्रह्म रूपी शांति को प्राप्त होता है, राइट। तो इस पूरे चैप्टर में भगवान जी ने 2 मुख्य सूत्र दिए हैं ध्यान करने के, राइट। थर्ड आई चक्र पे ध्यान और आपके आने जाने वाली श्वासों पे ध्यान, उस पे ध्यान करते हुए ये विधियां बताई हैं किस प्रकार आप अपने मन बुद्धि और इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को वश में करके अपने मन और बुद्धि को सम करते हुए अपना संपूर्ण ध्यान उस पर ब्रह्म परमात्मा में लगाते हुए ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, उस परम शांति में विलीन हो सकते हैं। तो मास्टर्स, इसके साथ ही हमारा 5th चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। तो अभी आने वाले वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।